जेईई मेन के लिए यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर में हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले जो पार्ट में मैंने अभी यूनिट्स के ऊपर और डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस किए, और साथ में अभी इस पार्ट में हम लोग एरर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है हमने। क्वेश्चन है कि फिजिकल पैरामीटर है एक इस तरह से ए, और वो जो है वो कुछ, यानी कि ये ए है और ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, उनके ऊपर बेस्ड है, यानी बी सी डी ई, और उनके ऊपर किस तरह से बेस्ड है ये दे रखा है यहाँ पे। ओके, तो ये दे रखा है कुछ, यानी कि हर किसी के अलग अलग उसके पावर के ऊपर ये बेसिकली बेस्ड है, यानी कि ए बी का पावर अल्फा, सी का पावर बीटा, डी का पावर गामा, ई का पावर डेल्टा। तो मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ बी सी डी एंड ई आर, यानी कि सबके मैक्सिमम मेजरमेंट, मैक्सिमम एरर जो है वो दे रखा है इन्होंने। देन द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए, तो मैक्सिमम एरर आपको चाहिए, जो मैक्सिमम एरर इस क्वांटिटी का आपको चाहिए, तो सारे के मैक्सिमम एरर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा जो इसके, क्योंकि आपको देखिए ये एरर का कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है कि जो इसका एरर होगा, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूँ क्योंकि जगह की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ा ऊपर ले लूँ, ठीक है। ओके, तो आप देखो इसका एरर बेसिकली आपको इसका एरर चाहिए, तो ये एरर इन सारे के एरर्स के को ऐड करोगे तो इसका एरर मिल जाएगा। और उसमें भी क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म है तो ये पावर का भी कुछ इंपॉर्टेंस है, और वो कैसे है, तो देखिए इसका मैक्सिमम एरर यानी कि डेल्टा ए बाई ए, ये मैक्सिमम एरर निकालते हैं हम इस तरह से। ओके, मैक्सिमम एरर हम इस तरह से निकालते हैं, डेल्टा ए बाई ए, इसका जो भी एरर होगा, ये एरर ये है मैक्सिमम एरर। उसके बाद इसका पावर के साथ हम मल्टीप्लाई करें, ये इनटू डेल्टा बी, इसका मैक्सिमम एरर ये है, बी का मैक्सिमम एरर ये है, लेकिन साथ में पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद बीटा इंटू डेल्टा सी बाई सी। ओके, उसी तरह से इसका देखिए, अब साथ में एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवीजन है, तो ये मत समझिए कि इसके एरर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, ये इसके एरर को भी हम ऐड ही करेंगे, इसके एरर को भी हम ऐड ही करेंगे। ओके, ये डिवीजन, यानी कि डिवीजन में तभी इसके एरर को हम ऐड ही करेंगे, यानी कि गामा और यहाँ पे डेल्टा डी बाई डी, ओके, प्लस यहाँ पे डेल्टा ई बाई ई, यानी कि इस तरह से। तो सबके एरर्स को हम ऐड कर रहे हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एक और चीज है कि हमें परसेंटेज के बारे में दे रखा है, नहीं हमें हर किसी का परसेंटेज एरर दे रखा है। ओके, तो हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ओके, यहाँ पे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, यानी कि हम परसेंटेज एरर ऑफ ए, ओके, क्योंकि हमें पूछा भी क्या है, मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए, और तो ए का मैक्सिमम एरर चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में सारे के आंसर दे रखे। तो ए का जो है दैट इज इक्वल टू इसका परसेंटेज एरर, यानी अल्फा इंटू डेल्टा बी बाई बी, यानी कि ये मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम एरर परसेंटेज में वो कितना दे रखा है इन्होंने, B1%, यानी कि B1, और उसी तरह से बीटा के साथ डेल्टा बी सी बाई सी, यानी कि ये मैक्सिमम एरर है, वो कैसे दे रखा है, तो C1 दे रखा है, प्लस गामा, उसके बाद गामा है तो डेल्टा ये क्या है, उसके बाद डेल्टा D1, ओके, D1 प्लस ये क्या है, डेल्टा E1, ओके, इसके साथ परसेंटेज है। ओके, ये परसेंटेज है, दिस इज परसेंटेज, राइट, इस तरह से। तो ये सबका आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा, राइट। आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, फ्रैक्शनल एरर्स आर ऑलवेज, और फ्रैक्शनल एरर आप लिख रहे हो, ये तो फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर्स आर ऑल्सो एडेड। ओके, जो भी एरर होते हैं वो सब ऐड होते हैं, आपको चाहे आप न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में है, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो ये आपका मैच करेगा। ओके, ये आपका मैच करेगा, राइट। ये ऑफ कोर्स आप आंसर से देख सकते हो, इसके पावर इन्होंने कंसिडर नहीं किए, तो इसलिए ये ऐड उस पर नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे किस तरह से इन्होंने दे रखा है इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं कि द रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, और व्हाट इज द टोटल एरर इन आर। आर में जो एरर है तो आप देख सकते हो आर में परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें परसेंटेज ही निकालना है। तो बेसिकली डेल्टा आर बाई आर, ओके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल एरर्स। यहाँ पे फिर से दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ये डिवीजन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी होगा, न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, एरर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम फ्रैक्शनल एरर्स ले रहे हैं। ओके, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम फ्रैक्शनल एरर को ऐड करते हैं। अगर हम एडिशन अगर कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ये होता तो यहाँ पे सिर्फ एरर्स हम डेल्टा भी डेल्टा आई ऐसा करते। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर लो या नॉर्मल एरर हो लो, सभी ऐड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐड होंगे, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ओके, तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, और इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो किस तरह से हम लिख पाएंगे यहाँ पे, राइट, यहाँ पे चेंज कितना है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज है। मतलब अगर हम भी को लिखना चाहें किस तरह से लिखते हैं, भी इक्वल टू भी नॉट, यानी इसका एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस जो डेल्टा भी, इस फॉर्म में ही तो लिखते हो आप। भी को अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, भी को इसी फॉर्म में लिखोगे। आई को लिखना चाहते हो तो आई को कैसे लिख सकते हो, आई इक्वल टू आई नॉट प्लस माइनस डेल्टा आई, ऐसे तो लिखोगे, प्लस माइनस आई, राइट। तो ये जो चीज है यहाँ पे हम लिखना चाहता हूं मैं डेल्टा भी कौन सा है, 5 बाई 100 प्लस, ओके, ये प्लस ये क्या है तो 0.2 डिवाइड बाई 10, राइट, ये से 0. ये है डेल्टा आई है, डेल्टा आई ये है और डिवाइड बाई ये, राइट, समझ में है। तो अब इसको परसेंटेज में आपको चेंज करना तो क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये परसेंटेज एरर इन आर, ओके, एरर वो क्या होगा, तो ये इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज भाई कितना आएगा, तो 5% ये आ गया, और प्लस ये यहाँ पे ये आपको अगर देखेंगे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 यानी कि 7% आपका आ जाएगा। ओके, कौन सा हो जाएगा भाई, ये इस तरह से, राइट, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें कैसे करते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में देखिए कैसे दे रखा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि इसमें पावर भी दे रखा है, और उस तरह से देखा इधर एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ दे रखा है कि अलग अलग एरर्स जो है ना इसमें दे रखा है, परसेंटेज एरर इसमें और इसमें दे रखा है। तो डेल्टा H बाई एच इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आई बाई आई, ओके, दैट इज इक्वल प्लस पावर, देखिए मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो हर जगह, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो हर जगह, एरर्स आर एडेड। ओके, बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या अंतर हो जाता है, तो इसमें फ्रैक्शनल एरर को हम ऐड करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता तो हम क्या करते हैं, उसमें सिर्फ एरर को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दे रखा है तो इसके फ्रैक्शनल एरर को हम ऐड करेंगे, डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी, ओके, डेल्टा टी बाई टी, आई बात समझे। अब इसको परसेंटेज में करेंगे आप, तो परसेंटेज में करोगे तो दिस इज 100, परसेंटेज में करेंगे तो 100 में, तो परसेंटेज एरर एक, ओके, परसेंटेज एरर में आप जाओगे तो दैट इज इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा सा मतलब परसेंटेज में करेंगे तो ये आपका 2 इंटू परसेंटेज एरर इन क्या, डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, ओके, प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ओके। अब ये देखिए क्या है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आई कितना है, आई में परसेंटेज एरर 3% है तो 3 होगा, प्लस परसेंटेज एरर आर कितना है, आर में तो आर में देखिए 4% है तो 4%, और प्लस टी में कितना है, तो टी में जो परसेंटेज एरर है वो 6% है,
तो ये आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका तो कितना होगा, 6% ये है, 6% 12% और 16% का यहाँ पे आपको आएगा। कोई दिख रहा है आपको प्लस माइनस, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आंसर इसको करके। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें भी देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। और एक्सपोनेंट फॉर्म है तो अगर परसेंटेज एरर की बात करें, देखिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी में मैक्सिमम एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा है पूरा। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालोगे डेल्टा पी बाई पी दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। हमेशा याद रखिएगा एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दे रखा है तो हम फ्रैक्शनल एरर लेंगे, लेकिन फिर भी ऐड ही करेंगे हम। प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी, ओके, माइनस यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्लस तो है लेकिन पावर इसके यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जो है ना ये भी प्लस में ही जाएगा, यानी कि 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी और प्लस 3/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी। ओके, पावर्स आर ऑलवेज एडेड, तो इसके पावर्स जो भी पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, परसेंटेज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ और भी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वांटिटी विच ब्रिंग्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी। इसमें कौन सा क्वांटिटी है जो पी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर ला रहा है। ओके, कौन सा क्वांटिटी है जो पी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर ला रहा है। ओके, तो ऐसा अब देखिए जिस क्वांटिटी के पास मैक्सिमम पावर होगा, पावर जिसके पास होगा वो सबसे ज्यादा इसमें लेके आएगा, क्योंकि उसका वेटेज बढ़ जाएगा, उस हिसाब से उसका जो है ना उसका उतने टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पावर देखेंगे सबसे ज्यादा इसका पावर 3 है, इसका पावर हाफ है, इसका 4 है, इसका 3/2 है। तो अगर एरर इसमें जो भी होगा वो 4 टाइम बढ़ा देगा वो एरर को। ओके, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा चेंज ला सकता है। क्वालिटी जो मैक्सिमम चेंज लाएगा, जो मैक्सिमम एरर लेके आएगा, वो कौन लेके आएगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी हो जाएगा। ये क्वालिटी मतलब ये एक सी होगा। ओके, तो क्वालिटी कौन सी हो जाएगी, तो क्वालिटी आपकी ये सी हो जाएगा। राइट, सुनिए बात, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसको करिए। ओके, एडवांस में पूछे जा सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, होपफुली इससे काफ़ी आपको आइडिया मिला होगा। राइट।